नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। तुलसी विवाह है और श्री हरि के साथ माँ वृंदा का विवाह है। ऐसे में आपकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण नहीं होंगी? आपकी कौन सी मनोकामना है जो आप पूरी करना चाहते हैं? क्या शादी की बात है कि शादी में अड़चनें आती हैं, कन्या की शादी नहीं हो रही, या आपकी खुद की ही हम डायरेक्ट बात करें कि आप उस काबिल हैं, शादी के काबिल हो चुके हैं, आप सेटल्ड हैं, लेकिन मैरिज सेटल्ड नहीं हो पा रही है, तो आप किस मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं? हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। श्री हरि आपकी हर बात मान जाएंगे, माँ वृंदा आपकी हर बात मान जाएगी। इस तुलसी विवाह पर आपकी कोई भी इच्छा है, किसी भी तरीके की इच्छा, चाहे पति पत्नी में टकराव हो रहा हो, आपस में अलग रहते हो, सेपरेशन हो रखा हो, रीयूनाइट होना चाहते हो, या फिर शादी की बात तय न हो पा रही हो, शादी करना चाहते हैं आप, या फिर घर में संतान को लेकर के दिक्कत हो रही है, यानी संतान नहीं हो रही है, तो अगर आपके घर में क्लेश है तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसको सही कैसे किया जाए, अपने घर का क्लेश खत्म कैसे किया जाए। अगर आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है तो भी उपाय कर सकते हैं। आपके घर में रोग ने घर कर लिया है तो भी आप इस दिन उपाय कर सकते हो। तो सिर्फ एक उपाय नहीं होगा, सिर्फ शादी, इसके अलावा भी कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, इस तुलसी विवाह पर आपको निवारण मिल सकता है, क्योंकि इस दिन श्री हरि बड़े प्रसन्न होते हैं। इस दिन माँ वृंदा बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि श्री हरि का जागना श्री हरि प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। ये देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। देव उठ जाते हैं, यानी 4 महीने से सो रहे थे, आप जाग जाएंगे, और जागते ही आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने, आपको तरीका बताएंगे सही तरीके से आपने कैसे अपनी मनोकामना रखनी है। दूसरी बात, इसी दिन से शुरू हो जाते हैं विवाह के उत्सव, यानी जो विराम लगा हुआ था मुहूर्तों पर, वो सारे मुहूर्त इस समय खुल जाते हैं। 4 महीने तक शादी के मुहूर्त नहीं थे, 4 महीने तक आप अपने घरों के मुहूर्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब खुल जाएंगे। अब आप आराम से शादी की विवाह के मुहूर्त देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी की जो हैं जो कर सकते हैं। अब कैसे अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है, कैसे आप माँ तुलसी से और श्री हरि से उस खास मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं, जो मनोकामना आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं दबा करके बैठे हुए हैं कि शायद अब तो नहीं मेरी बात पूरी हो सकती, अब छोड़ देते हैं, यानी एक आस छोड़ देते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ मत छोड़िएगा, 4 तारीख को है, 4 नवंबर को है तुलसी विवाह, क्योंकि 5 को नहीं है, 4 को ही है। 4 को ही आपने ये सारे विधि विधान करने हैं। सबसे पहले ये देखिएगा कि तुलसी विवाह हो कहाँ रहा है, आपके आसपास, घर के आसपास, और जहाँ भी तुलसी विवाह हो रहा है वहाँ ज़रूर जाइए। जैसे हम किसी की कन्या की शादी में ज़रूरी नहीं होता न्योता ही मिले तो जाए, तो ये फॉर्मेलिटी के चक्कर में पड़ जाते हैं हम लोग, हमें तो बुलाया ही नहीं, हम क्यों जाएंगे। लेकिन माँ तुलसी के साथ नाराज़गी क्यों? भगवान श्री हरि के साथ क्या नाराज़गी आपकी? हो सकता है आप उनके साथ बात नहीं करते हो, लेकिन तुलसी मैया की शादी में तो हर कोई जा सकता है। वो उत्सव ही ऐसा होता है, आपको कोई कहेगा ही, नाम ही नहीं करेगा, आपको बहुत आदर सत्कार से बिठाएंगे, देखना आप। और हो सकता है इसी के बीच में कई बार डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले माँ वृंदा की शादी में जाए ज़रूर, उनका हिस्सा ज़रूर बने उस शादी का, उन खुशियों का जो कि उत्सव की तरह मनाई जाएंगी। तो आपने सबसे पहला कार्य कि तुलसी विवाह में शामिल होना है, और शामिल होकर के भी वहाँ पे कुछ कार्य भी कीजिएगा आप, और नहीं कुछ करेंगे तो मंगल गान ही गा जाइए, मंगल गीत जिसे हम कहते हैं, ज़रूर गाइएगा, और तुलसी विवाह का हिस्सा ज़रूर बने। और जब हम ऐसे फंक्शंस में जाते हैं तो स्वाभाविक है हम उपहार लेकर के जाते हैं। तो इस बार उपहार आपको बहुत सारी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, मिठाई ज़रूर लेकर के जाइए।
मिठाई लेकर के ही आप इस उत्सव में शामिल होने के लिए जाइए। मान लीजिए आपके घर के आसपास कहीं नहीं हो रही है ये शादी, तुलसी विवाह नहीं हो रहा, तो जहाँ जो मंदिर पूजा स्थान वहाँ पे होते हैं वहाँ पर भी तुलसी विवाह किया जाता है और बहुत ही विधि विधान से किया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ जा कर के आप इसका हिस्सा बन जाइए। ये कब हिस्सा बनना है? 4 तारीख की शाम को सायंकाल में जब तुलसी विवाह होगा। तो ध्यान रखिए, पूछ लीजिए, थोड़ी सी इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट्स जो होते हैं वो तो डालने पड़ेंगे। तो आपने सबसे पहले शादी में हिस्सा लेना है और दूसरा मिष्ठान आपके हाथ में ज़रूर हो। तीसरी बात आती है कि कहा जाता है कि श्रृंगार की सामग्री अगर इस समय तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में माँ तुलसी को चढ़ाई जाती है तो आपके घर में भी जल्दी शहनाई गूंज जाती है। यानी माँ इस समय प्रसन्न होती है तो मनोकामना तो रखेंगे, जब हम कुछ अर्पित करेंगे तो स्वार्थी होकर के मनोकामना रख लेंगे आप। तो आप कोई बात नहीं, इस समय थोड़ा सा स्वार्थी हो जाइए। आपने मैया से अरदास ज़रूर लगानी है, श्री हरि से अरदास ज़रूर लानी है और ये वास्ता देना है, हे श्री हरि, जैसे तुलसी मैया का आपके साथ विवाह हो रहा है, हमारे लिए जल्द से जल्द वर और वधू का आशीर्वाद हमें ज़रूर दें। ना नहीं होती है यहाँ पे है, हमने कहा ना सही वक्त पर जब हम कुछ चीज़ें करते हैं तो वहाँ ना की गुंजाइश नहीं होती है, वहाँ हाँ ही होगी आपको। तो पहली अर्जी तो यही लगा दीजिए। एक चुनरी ले लीजिए, चुनरी में आपने चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा सिंदूर बांध देना है। यानी जैसे ये चुनरी है ना, ये ध्यान रखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको बताते हैं ना थोड़ा सा तरीके से, सही तरीके से। ये चुनरी है, चुनरी का एक छोर ले लीजिए, एक कोना कॉर्नर ले लीजिए, इसमें आपने थोड़ा सा सिंदूर डाल करके और इसे इस तरीके से एक छोटी सी गठरी जैसे हम कहते हैं वो बना लीजिए, जैसे एक छोटी पोटली देख रहे हैं आप। तो ऐसे बना लीजिए, चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर डाल करके तो आपने इस चुनरी को चारों कोनों को बांध देना है। बीच में मध्य में आपने एक जटा वाला, जो जल वाला नारियल होता है जिसमें ब्राउन कलर के हेयर्स होते हैं, वो पूरा जटा वाला नारियल लीजिएगा। उसमें जटाएं भी होनी चाहिए ऊपर, ये नहीं देखिए कई बार हम लोग जटाएं निकली होती हैं तो सिर्फ हम नारियल ले जाते हैं बीच का, तो यहाँ पे नारियल जटा वाला ही चाहिए आपको। तो जटा वाला नारियल और साथ में चुनरी, इसमें चारों कोनों में सिंदूर बंधा हो। आपने ये सारी सामग्री ले जा करके तुलसी मैया को अर्पित कर देनी है। वहीं बैठिएगा थोड़ी देर ना, आप थोड़ी देर तक आप मंगल गान कीजिए, उन सारी विधियों को देखिए, श्री हरि का प्रणाम कीजिए और माँ तुलसी का आप प्रणाम कीजिए, मन के भाव रखिए और उसके बाद आप मंगल गान के बाद जब ये पूरा विधि विधान कंप्लीट हो जाता है, जब आपको लगता है कि शादी उत्सव जल्दी हम जाते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं कीजिएगा, वहाँ पे कुछ समय बैठिएगा, आप उसकी होरा में बैठिएगा, उस कल्चर की होरा में बैठिएगा। वहाँ से आपके जीवन के अंदर कुछ अच्छी वाइब्रेशंस होंगी, कुछ अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, जिससे आपके योग खुलेंगे। अगर हम शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिचुअल को, इस मनोकामना को रख रहे हैं। अब जब हम ये चुनरी रखेंगे, नारियल रखेंगे, तो नारियल के नीचे आपने एक पर्ची लिख करके डालनी है। अब वो पर्ची कौन सी होगी? उसमें आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपकी मनोकामना। हम नहीं कहेंगे जो आप मनोकामना रखना चाहते हैं, बहुत सारी सबकी अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं। आपने चुनरी, चारों कोनों में सिंदूर, एक पर्ची, पर्ची के ऊपर नारियल रख करके उस चुनरी को लपेट लीजिएगा और वहाँ पे अर्पित कर दीजिए। जब पूर्ण विधि हो जाए वहाँ की, तो आपने चारों कोनों को खोल लेना है और चारों कोनों से जो सिंदूर है उसे अपने हाथ में पलट लेना है। फिर उसे मुट्ठी बंद कर करके, हे तुलसी मैया, ये सिंदूर मैं लेकर के अपने घर जा रही हूँ, मैं हर दिन आपका ये सिंदूर से तिलक करूँगी, आपने हर दिन मेरे पे एक आशीर्वाद देना है, मेरी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हर स्टेप से मुझे सफलता दिलानी है। और हर दिन आपने उसी सिंदूर से तिलक लगाना है। किसी कागज़ में लपेट करके डाल करके अपने घर ले आइएगा, लेकिन हाथ को आप धो भी सकते हैं घर में आकर के, बट हर दिन आपने इस सिंदूर से तिलक लगाना है। तब तक लगाना है
जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। और एक बात बताएं, बहुत जल्दी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। जो बचा हुआ सिंदूर होगा, अगर आपने शादी की मनोकामना रखी है तो जो सिंदूर बचा हुआ होगा उसे अपने सिंदूर की डिब्बी में मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपने कोई और कामना की है तो इस सिंदूर, बचे हुए सिंदूर को लाल कपड़े में बांध करके एक छोटी सी पोटली बना करके अपने घर के मंदिर, पूजा स्थान पे इसे हमेशा के लिए रख लीजिएगा। आपके घर में कभी नकारात्मकता नहीं आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी। आपका घर भी अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा और आप खुश भी रहेंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं माँ तुलसी पूर्ण भी करेगी। इस उपाय को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि हो सकता है किसी और को भी इन उपायों की ज़रूरत हो। और मेरी इस वीडियो को तो शेयर तो किया करें, लेकिन हर सुबह 6 बजे मेरा राशिफल आता है, उसमें आप ज़रूर जुड़ा करें और हर वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर शेयर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।